नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल UFC इंडिया पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में। क्या होता है कॉपीराइट और क्या होता है पेटेंट, दोनों के अंदर कॉपीराइट और पेटेंट में क्या फर्क होता है, आज की क्लास में हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या होता है? आपने कोई भी पुस्तक आप खोल के देखिए, जब भी आप किसी पुस्तक को पलटेंगे तो शुरुआत में आपको एक इस तरह का साइन देखने को मिलेगा और आगे लिखा होगा ऑल राइट रिजर्व्स। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने उस पुस्तक का कॉपीराइट ले रखा है। कॉपीराइट का मतलब अधिकार, किसी व्यक्ति ने उस पुस्तक के ऊपर अपना अधिकार सुरक्षित कर लिया है। अब उस पुस्तक का कोई भी अंश कोई दूसरा व्यक्ति कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकता। सिर्फ एक व्यक्ति जिसने उस पुस्तक के ऊपर कॉपीराइट लिया है, सिर्फ वही व्यक्ति अब इस पुस्तक के अंशों का इस्तेमाल कॉमर्शियली कर सकता है। और कोई यदि इस पुस्तक से इस्तेमाल करता है, कुछ भी पार्ट, कोई भी अंश इस्तेमाल किया जाता है, तो ये व्यक्ति जिसके पास कॉपीराइट है, अधिकार है, वो दूसरे के ऊपर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, केस कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है किसी भी मटेरियल, किसी भी वस्तु, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक व्यक्ति का अधिकार हो जाना। किसी व्यक्ति ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर अपना अधिकार सुरक्षित कर रखा है, अब उस व्यक्ति के अलावा उसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि कोई और उसको कॉमर्शियली यूज करेगा तो यह व्यक्ति जिसने पेटेंट ले रखा है, अधिकार ले रखा है, वो व्यक्ति उसके ऊपर कोर्ट में केस कर सकता है। अब दोस्तों, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी और दूसरी चीज को चोरी ना हो जाए, कोई और इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए कॉपीराइट या पेटेंट लेता है। लेकिन मैंने कॉपीराइट में भी सेम वही बात बोली और पेटेंट के केस में भी सेम वही बात बोली। मैंने दोनों में एक ही बात बोली है आपको, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? चलिए अब जान लेते हैं दोनों में फर्क क्या है। देखिए, एक तरफ कॉपीराइट है और दूसरी तरफ पेटेंट है। कॉपीराइट के अंदर हम किसी भी उस आइटम के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं जो हमारा खुद का क्रिएशन हो। जैसे बुक, मान के चलिए मैंने कोई बुक लिखी, तो उस बुक के ऊपर मैं उसका राइटर हूं। उस बुक के अंदर जो भी लिखा है वो मैंने लिखा है, वो मेरा क्रिएशन है। अब मुझे उसे चोरी होने से बचाना है। मैं चाहता हूं कि मेरी लिखी हुई बुक को मेरे अलावा और कोई प्रकाशित ना कर सके। तो ऐसे स्थिति में चोरी से बचने के लिए मुझे उस बुक के ऊपर कॉपीराइट लेना होगा। और पेटेंट क्या होता है? पेटेंट में हम जो अधिकार किसी प्रोडक्ट या किसी भी दूसरी थिंग के ऊपर जो अधिकार अपना जताते हैं, वो प्रोडक्ट हमारा अपना क्रिएशन नहीं होता है। यानी कि पेटेंट के अंदर हम किसी और के द्वारा क्रिएट की हुई चीज के ऊपर अपना अधिकार जताते हैं, उसको पेटेंट कहा जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कॉपीराइट और पेटेंट में मेन फर्क क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, कॉपीराइट हम अपने खुद के क्रिएशन के ऊपर अधिकार जमाते हैं और पेटेंट में हम किसी दूसरे के क्रिएशन के ऊपर अपना अधिकार जमाते हैं। पेटेंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। मान के चलिए मेरे हाथ में ये मार्कर है। इस मार्कर को मेरी कंपनी में बनाया जाता है। मैं इस मार्कर को बनाने वाली कंपनी रन करता हूं। अब मार्केट में इंक मैं अपना नहीं बनाता, इंक मैं किसी दूसरी कंपनी से परचेज करता हूं। अब मैंने, मान के चलिए XYZ कोई भी कंपनी है, मैंने उस कंपनी का इंक देखा, वो इंक बहुत ही अच्छा है, मार्कर में बहुत अच्छा यूज होता है उस इंक का। अब मेरे मार्कर में भी वही इंक है और दूसरी कोई कंपनी जो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो भी उसी इंक को मार्कर में यूज कर रहे हैं। अब आप बताइए कि मार्केट में क्या फर्क रह जाएगा मेरे और दूसरी कंपनी के मार्कर के अंदर? क्यों कस्टमर मेरा ही मार्कर खरीदेंगे, दूसरी कंपनी का नहीं खरीदेंगे? क्योंकि दोनों में इंक सेम है, दोनों की क्वालिटी एक सी आ रही है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे पता है कि यह कंपनी सबसे अच्छी इंक बनाती है, तो क्यों ना मैं उस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करूं, एक टाई अप करूं और उस कंपनी से कहूं कि ये इंक आपकी मेरे अलावा किसी और को सप्लाई नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो सबसे बढ़िया वाली जो इंक है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कंपनी के मार्कर में हो पाएगी, कोई दूसरी कंपनी यूज नहीं कर पाएगी और मैं कंपटीशन मार्केट में आसानी से फाइट कर जाऊंगा। तो उस केस में मुझे उस कंपनी से, इंक बनाने वाली कंपनी से बात करनी होगी
और कहना होगा कि भाई ये इंक मेरे अलावा आप किसी और को मत दो। ठीक है, उसके लिए वो जितना पैसा मांगेंगे मैं उनको पेमेंट दूंगा कि भाई ये ठीक है आपका पेमेंट है, अब आप किसी और को नहीं दोगे। उसके अलावा कुछ ऐसी भी शर्तें हो सकती हैं कि आप इतना प्रोडक्शन हमसे लेंगे ही लेंगे, जो भी हो वो शर्तें अलग बात है। मैंने उन सब शर्तों को मान लिया और मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, तो मुझे एक जो लीगल डॉक्यूमेंट की नीड होगी उसको कहा जाएगा पेटेंट। अब उसके बाद ये इंक सिर्फ मैं ही अपने मार्कर में डाल सकता हूं, उसके अलावा कोई और कंपनी उस कंपनी की बनाई हुई इंक को यूज नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूं कि आपको कॉपीराइट और पेटेंट के बारे में पता चल गया होगा, अच्छी तरह से फर्क भी समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे।